अब हम लोग डिस्कस करेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ पायरोल। तो रेजोनेंस कैसे बनते हैं पायरोल के, आपको ये समझ में आना चाहिए। तो देखो, जो सबसे पहले जो नाइट्रोजन के जो लोन पेयर होते हैं, ये क्या करते हैं, ये कंजुगेशन में होते हैं किसके साथ, पाई बॉन्ड के साथ। तो लोन पेयर सिंगल डबल, ठीक है, कंडीशन होती है लोन पेयर सिंगल डबल। तो ये अगर ऐसा टाइप का हो तो उसको बोलते हैं कंजुगेटेड सिस्टम। तो यहाँ पर जो लोन पेयर है वो पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, और ये लोन पेयर क्या करते हैं, यहाँ से डिलोकलाइज होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। तो 2 बॉन्ड, एक बॉन्ड पहले से था, अब बन गए 2 बॉन्ड। अब क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इस पर चार्ज कैसा आएगा, प्लस चार्ज आएगा। और जैसे ही बॉन्ड यहाँ का शिफ्ट हुआ तो ये बॉन्ड टूट के नया कार्बन के ऊपर सब चले जाएगा, ये होगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ आ जाएगा और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच बॉन्ड बना देगा, ये बन गया। और उसी टाइम क्या होगा, ये जो अंदर का पाई बॉन्ड है ये यहाँ से निकल के इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा, ये नेगेटिव, ठीक है। ये नेगेटिव अंदर जाएगा। अब देखो कब तक घुमाना है पता है, जब तक हम इस नेगेटिव चार्ज को तब तक घुमाएंगे या एरो को तब तक घुमाएंगे जब तक दोबारा से लोन पेयर नाइट्रोजन के पास वापस ना जाए। तो अभी भी नहीं आ रहा, देखो ये यहाँ से यहाँ घूम रहा है तो इनके बीच में बॉन्ड बन जा रहा है। तो जैसे यहाँ पर बॉन्ड बनेगा तो ये वो दिख गया, वैसे ये पाई बॉन्ड खिसक के यहाँ पर चले जाएगा, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। फिर ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, फिर से अंदर जाएगा, इस नेगेटिव चार्ज को बाहर बना देगा, ठीक है। तो यहाँ पर बना है। अब लास्ट में देखो ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा, यहाँ अंदर चले जाएगा। उस टाइम क्या होगा, ये जो पाई बॉन्ड है बिल्कुल नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट हो जा रहा है। जैसे पाई बॉन्ड नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा ये वाला, तो वैसे ही क्या होगा, जैसा पायरोल पहले था वैसा ही बन जाएगा, मतलब उसके पास लॉन पेयर फिर से आ जाएंगे और यहीं पर क्या होंगे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर खत्म हो जाएंगे हमारे, ठीक है। अब जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है इससे हमको क्या फ़ायदा मिलेगा उसको हमको देखना है। तो देखो अब यहाँ पर लिखा हुआ एज ए रिजल्ट ऑफ डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय द नाइट्रोजन एटम द कार्बन एटम ऑफ पायरोल रिंग गेन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड बिकम नेगेटिवली चार्ज। कह रहा है कि जैसे 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 रेजोनेंस हुआ तो रेजोनेंस के उससे क्या हो रहा है, देखो सब जगह क्या हो रहा है, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज एक बार आया है, देखो यहाँ पर आया, ठीक है। 3 पोजीशन पर भी आया, ये 1 पोजीशन होती है, ये 2 पोजीशन होती है, ये 3 होती है, ठीक है। तो सभी के सभी जो कार्बन है, सभी के सभी कार्बन में आप देख सकते हो रेजोनेंस स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज आया। अगर नेगेटिव चार्ज आया तो पायरोल कैसे बिहेव करेगा, पायरोल करेगा किसकी तरह बिहेव करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो इस पर इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो इस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक हो सकता है, ठीक है। और ये न्यूक्लियोफाइल अटैक इस पर नहीं हो सकता क्योंकि ये अपने आप में एक न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है सबके सभी कार्बन, ठीक है। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पायरोल। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हम लोग करेंगे बेसिक कैरेक्टर ऑफ पायरोल, कि आखिरकार पायरोल बेसिक क्यों होता है वो हमको समझना है, ठीक है। तो देखो पायरोल बेस क्यों होता है, सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि पायरोल के पास जो नाइट्रोजन एटम है उसके पास लोन पेयर होते हैं, ठीक है। और जिस भी एटम के पास लोन पेयर होते हैं या जिस भी कंपाउंड के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे बिहेव करता है, वो करता है लुईस बेस की तरह बिहेव करता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन पायरोल, ठीक है। पायरोल के नाइट्रोजन एटम पर लोन पेयर होने के कारण ये जो पायरोल है ये बेस की तरह बिहेव करता है, और ये एसिड के साथ जैसे ही रिएक्शन करेगा तो ये क्या बना देता है, एक नॉन एरोमेटिक पायरोल हाइड्रोक्लोराइड बना देता है, ठीक है। क्योंकि ये नॉन एरोमेटिक है और कैसा है, अनस्टेबल है, तो ये क्या होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसका पॉलीमराइजेशन हो जाएगा और ब्राउन रेजिन बनाता है, ठीक है। तो ये तो हमको समझ में आ गया कि पायरोल बेस क्यों है। अब पायरोल वीक बेस क्यों है वो भी मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। मैंने इसकी थ्योरी अच्छे से लिखी है, आप लोग उसको नोट कर सकते हैं। अब इसके देखो वीक बेस क्यों है, नंबर 1 रीजन क्या है, पायरोल क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड होता है। एरोमेटिक क्यों है, क्योंकि इसके पास 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये एरोमेटिक है। और जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेबल कंपाउंड होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही पायरोल है, देखो वीक बेस इसलिए है, अगर हम पायरोल का प्रोटोनेशन कर दें, मतलब कि लॉन पेयर अगर H+ पर अटैक कर दे तो ये देखो लॉन पेयर क्या हो जाएगा, बताओ, लॉन पेयर बिल्कुल क्या होगा, लॉन पेयर यहाँ से बिल्कुल ही हट जाएगा, ठीक है। लॉन पेयर हट जाएगा तो अब कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे इसके पास, पाई इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 पाई इलेक्ट्रॉन बचेंगे, जिससे कंपाउंड क्या बन गया, नॉन एरोमेटिक बन गया, ठीक है। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, ये स्टेबल था मतलब एरोमेटिक था। स्टेबल कंपाउंड से अगर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है इसका मतलब क्या है कि ये जो है वीक बेस होगा, ठीक है। और दूसरा रीजन ऐसा है कि अगर ये, अब आपको पता है इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर जब हमने इसके पढ़े हैं तो उसमें क्या था कि जो पायरोल के जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे वो अंदर की ओर डिलोकलाइज हो रहे थे। इससे पहले हमने रेजोनेंस मतलब अंदर की ओर रिंग के अंदर ये पार्टिसिपेट करते हैं डिलोकलाइजेशन में, ठीक है। अगर ये रिंग के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे तो प्रोटोनेशन के लिए कम अवेलेबल होंगे, ठीक है, कम अवेलेबल होंगे। अगर जो लॉन पेयर प्रोटॉन पर अटैक नहीं कर सकते या जो लॉन पेयर किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज पर अटैक स्लोली करेंगे, ठीक है, तो वो होते हैं वीक बेस। अगर कोई फास्ट अटैक करता है तो उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। इसलिए पायरोल क्या होते हैं,
वीक बेस होते हैं, पर पूरे का पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। तो पायरोल वीक बेस होते हैं, और नंबर 2 जो है इसका वो है एसिडिक कैरेक्टर। अब पायरोल क्या होते हैं, वीक बेस तो होते हैं, वीक बेस होने के साथ साथ ये वीक एसिड भी होते हैं। आखिरकार ये वीक एसिड क्यों होते हैं, इसको भी हम लोग एक बार एक्सप्लेन कर लेंगे। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो, जो नाइट्रोजन आपको पता है कि जब ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है पायरोल का लोन पेयर, तो इस नाइट्रोजन पर क्या आता है, प्लस चार्ज आ जाता है। इससे पहले हमने देखा प्लस चार्ज आ जाता है, ठीक है। अगर नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज आएगा तो वो क्या करेगा पता है, इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब है कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। अगर जैसे ही नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज आएगा, कैसे आएगा, जब ये डिलोक्लाइज यहाँ को करेगा, ये बॉन्ड यहाँ को टूटेगा, तो यहाँ पर पाई बॉन्ड बन जाएगा और नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज आएगा। प्लस चार्ज होने के उससे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, और वो नाइट्रोजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो बॉन्ड है, ये जो H+ है, ये H+ को तुरंत क्या करेगा, यहाँ से बेस रिमूव कर देगा, क्योंकि ये कमज़ोर हो जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये H+ दे रहा है, तो ये क्या होगा, वीक बेस होगा, ठीक है। आखिरकार ये वीक क्यों होगा, तो यहाँ पर लिखा है द रीजन फॉर एसिडिक कैरेक्टर ऑफ पायरोल इज दैट द इलेक्ट्रॉन पेयर डिलोकलाइजेशन फ्रॉम नाइट्रोजन मेक्स इट पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज हो रहा है डिलोकलाइजेशन के बाद, और इसके उससे प्रोटॉन के अब्स्ट्रैक्शन की, प्रोटॉन रिमूव होने की चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए जो पायरोल होता है वो क्या होता है, एसिडिक इन कैरेक्टर होता है।